किया व्यसन आपने, हुआ कौन प्रभावित। आप सभी को मेरा नमस्कार। अक्सर जब हम आदतन व्यसनी हो जाते हैं तो यह हम सोचना भूल जाते हैं या हम नहीं सोच पाते हैं कि इससे कौन कौन प्रभावित हो रहा है। अगर हम आदतन व्यसनी हैं या व्यसन में हम खो चुके हैं तो कौन प्रभावित हो रहा है यह हम नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि हम इस प्रकार से व्यसन में खो जाते हैं कि प्रतिदिन एक समय होता है या एक आधा समय होता है, हम व्यसन ले लेते हैं और हम मंदमस्त हो जाते हैं, हम खो जाते हैं व्यसन में। वही उसी को लेना ही हमारा जो है एक हमें सुकून देता है वो चीज़। इस तरह से हमारी आदत या इस तरह से हम उस व्यसन में जो है निर्भर हो जाते हैं। हमारा स्वास्थ्य जो है सबसे पहले प्रभावित होता है और हमारे जो शरीर के अंग हैं, आंतरिक अंग हैं, लीवर आदि, वह जो है सबसे पहले प्रभावित होते हैं। लेकिन हमें इसका एहसास नहीं हो पाता है, वह धीरे धीरे जो है उनको नुकसान हो रहा होता है। इसके अलावा हमारी माताजी जिन्होंने हमको बेहतर रहने के लिए शिक्षा दी होती है, स्वस्थ रहने की शिक्षा दी होती है, और वह चाहते हैं कि हमारा जो पुत्र है वो स्वस्थ रहे, सुखी रहे। तो व्यसनी होने पर या आदतन व्यसनी होने पर हम जो है स्वस्थ नहीं रह पाते हैं, इससे हमारी माताजी प्रभावित होती हैं। इसके अलावा हमारे पिताजी वह भी चाहते हैं कि हमारा पुत्र जो है स्वस्थ रहे, सुखी रहे और निर्व्यसनी बने। निर्व्यसनी होने पर ही वह जो है स्वस्थ रह सकता है। और अगर आप जानना चाहें इससे अलावा तो हमारे जो भाई बहन हैं वह भी इससे प्रभावित होते हैं, वह भी चाहते हैं कि हम जो है निर्व्यसनी हों और हम सुखी रहें, स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है, ये जान लेना चाहिए हमको। और हमारी पत्नी, बच्चे भी उससे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके लिए हम सहारा होते हैं और उनको जो है हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और बच्चे जो है हमसे कितनी उम्मीदें रखते हैं, और हमको जो है व्यसन में इस तरह से नहीं खोना चाहिए। यदि हमारी आदत में व्यसन है तो हमको जो है उससे दूर होना चाहिए, किसी भी रूप में जो है हमको जो है बचना चाहिए व्यसन से। तो हम जानते हैं कि इफ़ वेल्थ इज़ लॉस्ट नथिंग इज़ लॉस्ट, इफ़ हेल्थ इज़ लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हम जानते हैं इस बात को कि हमारे पास अगर वेल्थ नहीं है तो हम कमा सकते हैं उसको, और हेल्थ नहीं है तो हमारा कुछ बहुत जा चुका होता है, क्योंकि स्वास्थ्य के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर स्वास्थ्य हमारा कमज़ोर हो गया तो हम जो है अपने लिए बेहतर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना इतना आवश्यक है जितना कि आप सोच सकते हैं कि बिना स्वास्थ्य के आप कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर आपके स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप नहीं कर पाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य के सही रखने के लिए आपको निर्व्यसनी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि व्यसन में शुरुआती समय पे आपको हो सकता है कि आपको उसका प्रभाव न पड़े, आपको महसूस न हो पाए, क्योंकि आपकी जो शरीर की क्षमता है उसको जो है झेल जाती है। लेकिन धीरे धीरे जो है वो अझेल हो जाता है और हमारे शरीर की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। लेकिन हमारा मस्तिष्क और मन इतना जो है निर्भर हो चुका होता है व्यसन में कि हम जो है उससे नहीं बच पाते, या उससे जो है बचना हमें बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसने हमको इस तरह से पकड़ लिया होता है हमारे जो मस्तिष्क को, कि हम उसको नहीं छोड़ पाते हैं। तो वह हमारे स्वास्थ्य को ख़राब कर देता है। हमारा लीवर है, हमारी किडनी है और सारी चीज़ें। तंबाकू का असर भी हमारे लीवर पर पड़ता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तंबाकू खा रहे हैं तो हमें कोई असर नहीं पड़ रहा है। किसी भी प्रकार का व्यसन जो है, चाहे वह तंबाकू हो, चाहे वह किसी चरस हो, या चाहे वह अन्य शराब, तो है ही है। और स्मैक का तो बहुत ही ज़्यादा जो है ख़तरनाक नुकसान है, उसको तो फिर आदमी छोड़ ही नहीं पाता, ये बताया जाता है अक्सर। हालांकि छोड़ने को तो सब कुछ छोड़ा जा सकता है, आपकी इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आप सब कुछ छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब बुरी चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं। और तो यही है, ये इतने लोग हम जो है हमसे प्रभावित होते हैं। यदि हमें इनसे प्यार है या हम इनकी इज्जत करते हैं या इनको जो है मानते हैं, तो हमको जो है अपने आप को बेहतर बनाना चाहिए, अपनी आदतों को बेहतर बनाना चाहिए, और जो भी हमारी व्यसन से संबंधित आदत हैं वह धीरे धीरे सही हमको उनको छोड़ना चाहिए। धन्यवाद।